हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के। कुछ बच्चों को ये टफ लग रहा है, लेकिन सबसे आसान चैप्टर आपका यही है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सभी फॉर्मूलेज के बारे में। जैसे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वो इक्वेशन वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर में कुछ भी हो सकता है, और एक्सपोनेंट यानी जो पावर होता है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ये सब कंटेन करे, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बोले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 रहे। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या? अगर इसके ऊपर डिग्री मानेंगे तो 1 मानेंगे, डिग्री सिर्फ 1 रहेगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 2 डिग्री वाली इक्वेशन हो। डिग्री कितनी है? 2। अगर 2 डिग्री वाली इक्वेशन है तो उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर 1 डिग्री वाली इक्वेशन है तो उसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री वाली इक्वेशन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कमेंट बॉक्स में बताइए किस टाइप की पॉलिनोमियल है। वाई प्लस 3x प्लस 1, ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है। एंड नेक्स्ट वाई क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है। इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशन में हम निकालते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। कहने का मतलब क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सिंपल। इसकी डिग्री क्या है? 2। जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डी से डिनोट कर रहे हैं 4। ऐसे ही मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिग्री कितनी होगी? डिग्री आपकी हो गई 2। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पे जो जीरो आ जाए वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज ये आपको दिया गया है x माइनस 2 इक्वल्स टू हम जीरो सपोज करेंगे। x की वैल्यू हम क्या रखें कि जीरो आ जाए? सिंपल सॉल्व करके देख लिया करो। x इक्वल्स टू 2 माइनस 2, राइट हैंड साइड जंप करके गया प्लस का 2, तो जब आप इसमें पुट करेंगे 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, क्योंकि आपके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आ जाएगा। जैसे एक इक्वेशन ली है, इसको मैं रेस कर दूँ, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। 10-15 मिनट में इसको हम खत्म कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद आप अगर थोड़ा और अपडेट होना चाहते हैं, थोड़ा और प्रो बनना चाहते हैं पॉलिनोमियल में, तो गूगल से निकालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मैं शेयर कर दूंगी, उनको प्रैक्टिस कर लो, बस इनफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। अगर मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, अगर आपको सॉल्व करना 9th में नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए कैसे निकालेंगे। ये 6 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 6। तो ऐसी 2 डिजिट लानी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और बीच में जो बच रहा है सम या माइनस करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 और 6 माइनस 1 5। सिंपल कहने का मतलब था, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये लाइन अगर सीख गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वेरी इजी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 6। और वही 2 डिजिट होनी चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे कितना है? 5 है। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अब देखिए हम कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दोनों नंबर आपको मिल गए, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 आपको 5, तो लिखेंगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। 5 की जगह क्या? 6 माइनस 1, इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स की जगह एक्स प्लस 6 बराबर 0। अभी ब्रैकेट ओपन करने का काम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 6 प्लस 1 x प्लस 6। अब ये आपका बच रहा है। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत?
जो हमने 2 नंबर माने थे वो सही माने थे कि गलत माने थे। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ यहाँ बचती है वही चीज़ यहाँ बचनी चाहिए। x-6 है, यहाँ x+6 है, मतलब हमने गलत गेस किया है। अब ऐसे 2 नंबर गेस करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सम करने पे 5 आए। और भी नंबर होंगे तभी तो गलत आ रहा है, वरना गलत नहीं आता। 3 2 6 और 3 + 2 कितना होता है? 5। अब इन दोनों को करके देख ले, शायद सॉल्व हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? इसके ये 2 लाइन का स्टेप है। आप जब हैबिट में आ जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो ये आपका गलत है। अब हम अगर इसको करेक्ट करें, इन नंबर्स को लेके देखें, मैं चाहती तो डायरेक्टली ये लेती, मुझे तो पता ही था कि हमने पढ़ रखा है, पढ़ा रहे इतने सालों से, तो मुझे पता है। इसीलिए मैंने वो नंबर लिए जो आपके दिमाग में पहले आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक करेंगे तो x² माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे? माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 3 + 2x, प्लस की जगह +6 = 0। ब्रैकेट ओपन करिए, x² माइनस 3 यहाँ से मल्टीप्लाई और x भी है, -3x प्लस माइनस का 2x -2 और ये x +6 = 0। दोनों में से क्या कॉमन? दोनों में से x कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? एक x कॉमन चला गया तो एक x बचेगा, माइनस का माइनस हो जा रहा, x कॉमन चला गया 3 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 2 कॉमन ले लिए। जब माइनस का 2 चला गया तो खाली x बचेगा। अब यहाँ पे फिर सोचने वाली बात, +6 बचेगा कि -6 बचेगा। क्यों बचा? रुकिए बताते हैं। क्योंकि जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 1 मिनट, यहाँ पे 3 बचेगा। 3 क्यों? क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया, तो 2 3 या 6 होता है। आप चाहिए तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हैं, -2x +6, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 1 मिनट, ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके आगे अगर हम बात करें, लिख सकते हैं x-3 कॉमन एक बार लिखेंगे और x-2 एक बार लिखेंगे, दोनों बराबर 0। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x-3 = 0, x = 3 और x-2 = 0, यानी x = 2 आ जाएगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को एक बार करके। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया है, बीट देने के लिए मैनेज करिए थोड़ा यार, कुछ काम करो तो वैसा ही होता है मेरे साथ। 3 रखते हैं, देख लेते हैं कि मैंने जो निकाला है वो सही है। 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9, 15 + 6, 9 + 6 कितना? 15, -15 कितना आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स ये आंसर आपका एग्जैक्ट 110% सही है। अगला देखते हैं, अगर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 2 भी तो आई है, 2 को भी चेक करते हैं। तो 2, चलिए 2 को चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया भाई, और दिस, हाँ, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6। अब देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10, और ये माइनस का 10, 10 - 10 आपका 0। दैट मीन्स ये भी आपका सही है। आप जो क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके के दे रही हूँ वो आप खुद से करिए। 1 मिनट, एक क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3। इसको एक और मैं करके बता दूँ जिसमें कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 6, और सम करके कितना आना चाहिए? 7। तो 6 × 1 = 6, दिमाग लगाइए, और 6 + 1 7। सेम नंबर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे भी उतना आए और सम या माइनस करने पर भी उतना आए। तो चलिए पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका 2 मिनट में। तो 2x², इसको ब्रेक करना होता है -7 की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, x + 3 = 0। 2x², नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट को ओपन करें, -6, तो -6, x से मल्टीप्लाई x, प्लस माइनस 1 × x 1x + 3। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, 2x कॉमन चला गया, क्या बचा? x 2 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? माइनस का माइनस 3, और x तो कॉमन था बाहर, ये हो गया। इनमें से क्या कॉमन? माइनस को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1x लिखो या x लिखो,
-3 लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 3 इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया आपका क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2x - 1 ब्रैकेट में x - 3, आंसर आया आपका 2x - 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना 1 उधर क्या और 2 इधर डिवाइड में आ गया, सेम x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। ये आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इनको वेरीफाई कैसे करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो, और पुट करने के बाद अगर जीरो आ रहा है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। भाई इतना आसान क्वेश्चन। ये देख लेते हैं, एक ही पुट करूंगी मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर -7 इंटू 1/2 प्लस 3, सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 -7/2 प्लस 3, इधर का इरेज कर दे रहे हैं 3, आप खुद पुट करके देखिएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया 1/2 -7/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे, अपॉन में 2 बनाएंगे तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 6 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया है 6। एलसीएम लेके तो सॉल्व करना आता होगा। 2 1 - 7 प्लस 6, देखिए ध्यान से 6 + 1 7 और 7 - 1 कर ही देते हैं। 7 - 7 बचेगा, फिर 6 + 1 कर दिया अपॉन में 2, तो ये बचा 0 समथिंग इज 0, दैट मीन्स ये है। अब x इक्वल्स टू 3 आप खुद से पुट करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अब इसमें आपसे कहा गया है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये अल्फा बीटा गामा, कंफ्यूज हो रहे होंगे होता क्या है। भाई कुछ नहीं होता है, ये अल्फा और बीटा कुछ नहीं, खाली नाम है, इसकी जगह एक्स और वाई भी हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर क्या कहा गया, अगर कंडीशन लगा इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे सॉरी, सम ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी इक्वेशन दी गई है, सपोज आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इससे आपसे पूछेगा किसी भी इक्वेशन से सम ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पूछेगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम हो गया, फॉर्मूला होता है -b/a, रट लो, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो -b/a। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल होता है आपका अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, ये भी खत्म। अब इन पे बेसिस क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन तो नहीं है, खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 मिनट, चलिए देखते हैं। आपको सम और प्रोडक्ट निकालना होगा, तैयार रहिएगा। सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड, क्या मैं एक स्लाइड ले लूँ, स्लाइड पे समझाती हूँ, सॉरी आने रही है, आजा आ गई, 1 मिनट। फाइंड जीरोज ऑफ px, इक्वेशन 2x² - x - 6 एंड वेरीफाई, कहाँ गया, वेरीफाई रिलेशनशिप विथ कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो x की वैल्यू निकालो। चलो निकाल देते, 2x² - x - 6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 12, तो सोचो भैया मल्टीप्लाई करने पे 12 है और प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 नंबर 4 3 12, 4 - 3 1। आई होप अब आपका दिमाग चलने लगा होगा। तो ज़रा देखते हैं भैया, कर दो 2x² - 1 कैसे आएगा, 4 - 3 - 6 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करो, 2x² माइनस, यहाँ पे x लिखना जरूरी है, माइनस का 4x माइनस प्लस 3x - 6 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, 2x कॉमन है दोनों में, 2x चला गया, खाली x बचा, माइनस का माइनस उतारा, 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, x तो पहले ही भाग चुका है, तो बचेगा प्लस 3 कॉमन ले लिया,
x बचा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो बचेगा 2x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3/2 आ गया। एंड दूसरा वाला x माइनस 2 बराबर 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आपके आगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनको आपसे कहा गया है कि इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये वैल्यू इक्वेशन में रख के कर सकते हैं, ठीक है, एक तो ये वैल्यू इक्वेशन में रख के भी कर सकते हैं, लेकिन चलो क्वेश्चन हटा देते हैं, वेरीफाई करने का एक और तरीका बताते हैं। जो सीखा है सम और प्रोडक्ट का क्या रोल है वो भी सीखते हैं। वेरीफाई वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अब करना है क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में सम और प्रोडक्ट बताया गया है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। वैसे कैसे करेंगे, कहने का मतलब इक्वेशन क्या थी, इरेज हो गई, 2x² माइनस x माइनस 6। तो अगर मैं सम निकालूंगी, सम का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं या सम कह सकते हैं, फॉर्मूला माइनस b/a था, ठीक है। तो ये इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, तो दोनों को प्लस कर दो, माइनस 3/2 प्लस x इक्वल्स टू ये 2 था, प्लस 2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 एलसीएम ले लो 4, ये आ जाएगा 1/2। सम कितना आया 1/2, सम कितना आया 1/2। अब ये तो हमने वैल्यू रख के निकाला, हमें वेरीफाई करना है, तो माइनस b/a इक्वेशन से कितना आएगा, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो माइनस b मतलब माइनस b, तो ये माइनस और ये -1 में a कितना है 2, तो ये क्या भैया a 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये वाला सम भी 1/2। यानी वेरीफाई करेंगे जो x की वैल्यू आई है उससे अल्फ़ा प्लस बीटा को करके, और इक्वेशन में माइनस b/a रख के दोनों से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट का कैसे, इसको अल्फ़ा माना इसको बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, -3 आपका बच गया। अब इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, c कितना है माइनस का 6/a कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आपका -3 बचा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपका कहाँ तक हमने कर लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, इसका यूज़ पढ़ लिया। एक आता है आपके डिवाइड का, डिवीज़न आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन कराना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है इसमें, नहीं है, कराना पड़ेगा। चलो देखते हैं। डिवीज़न का एक सिंपल सा फंडा है, एक डिवाइड का क्वेश्चन ले लेते हैं। डिवाइड 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 6। मैंने पहली बार में ही तगड़ा क्वेश्चन ले लिया। इसको डिवाइड करना है बाई, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो जाए कि रो दो आप लोग, चलो देख लेते हैं, देखा जाएगा। 2x² प्लस 1 प्लस 3x, ध्यान से देखिएगा इसको, ये 3x है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 6। बड़ी कंजूसी से लिखना पड़ रहा है, 2x² प्लस 1 प्लस 3x, ये क्वेश्चन है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है, खाली पहले टर्म को देखो, कहीं भी खड़े हो सबसे पहले वाले इंसान को देखा करो, पहले टर्म को, ये x² है, ये x³ है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे x है। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये देखते कितना आएगा। 2x² को 2x से करोगे तो 2 ज़ा 4, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। 2x से कर लिया, अब 2x को 1 से करो तो आ जाएगा 2x प्लस 1 जा 2x, 2x प्लस 1 जा 2x, तो इसके नीचे लिखेंगे
2x के नीचे बराबर की बराबर बराबर। अब 2x को 3x से करोगे तो 2x को 3x से करके देख लो एक बार। 2 3 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चिपका दो। ठीक, इतना करने के बाद एक लाइन खींचो लंबी सी। यहाँ पे जो साइन लगा होता है ये और ये, उसका अपोजिट नीचे लगाओ। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक, ये अब हम यहाँ के साइन को नहीं देखेंगे, ऊपर के साइन को नहीं देखेंगे, नीचे को साइन। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2, ये माइनस का 6। अगर 2x स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर है तो कितना आएगा? माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे लिखो माइनस 4x स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर 5x, नीचे माइनस का 2x, 5 में से दोगे 3, प्लस का 3x और माइनस 6 बचा। ये कर लिया। अब अगला स्टेप, वापस से पहला नंबर देखना है, वापस से पहला नंबर देखना है। देखिए क्या लाना है हमें, ये 2x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 आ जाए। पहली बात तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर है? 1 से ही करोगे यानी 2। लेकिन हमें माइनस का लाना है तो यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कोने में करके चाहो तो देख लो, 2x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 द 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे करो, 2 1 जा 2 माइनस का, तो माइनस का 2 आ गया। 3x से करो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x हो गया। फिर एक लंबी सी लाइन खींचो। अगला स्टेप था जो ऊपर साइन है उसका अपोजिट लगाओ, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। अब इस साइन से कोई मतलब नहीं, ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4, यानी माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 4x स्क्वायर है, तो कैंसिल होकर 0 आएगा। तो ये कैंसिल हो गया। थोड़ा गंदगी कम करें। ठीक है, अब ये 3x प्लस का 6x 6 3 9x, माइनस का 6 हम नीचे वाला एज्यूम करेंगे प्लस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4। अब ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये डिविडेंड बच्चों में पढ़ा होगा, डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है। ये आपका हो गया डिवाइड वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से लगाइएगा। उसके बाद देखते हैं क्या बचा है। ये डिवाइड का हो गया, डिवाइड का भी हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई। ये भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद सम ऑन प्रोडक्ट्स निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक ये डिवाइड का क्वेश्चन जैसा अभी बताया था वो हो गया। इसके बाद फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर गिवन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर जीरोज आर गिवन? जीरोज का मतलब ये आपको अल्फा दिया है, ये आपको बीटा दिया है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बस इक्वेशन रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 + 5 9, 9x, ब्रैकेट हटा ही दें हम क्योंकि सॉल्व हो गया है, प्लस अल्फा बीटा कितना? 4 5 20। ये आपका आंसर आ गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को दी जाए और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हों तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अल्फा मान लो, बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये भी आपका होमवर्क में है। आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको आप खुद से करिएगा। ये वाली कौन सी शीट हो गई? ये इसको आप खुद से करिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी गई है, क्या निकाल लेंगे आप? ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आपको जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।